पहले आ रहा हूं विष्णु शंकर जैन जी आपके पास। आज इस केस में कितना अहम दिन है? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट मांग है और मांग ये है कि जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे 100 फुट का स्वयंभू शिवलिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये मांग पहले रेज की गई थी तो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने 21 जुलाई को पूरे परिसर का, वजू टैंक के एरिया को छोड़ के बाकी पूरे परिसर के एरिया का खुदाई का भी आदेश दिया था। उसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाई कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट गई थी और उस समय के लिए कुछ समय के लिए खुदाई पे रोक लगाई गई थी और कहा था बिना खुदाई के नॉन इन्वेजिव मेथड से एएसआई अपना सर्वेक्षण करे। एएसआई ने सर्वेक्षण करके रिपोर्ट इसमें फाइल की इस केस में और वही रिपोर्ट 1991 के सूट में भी फाइल की गई है और मांग यह है कि यहाँ पे डिगिंग की जाए, खुदाई की जाए और खुदाई से काफी चीजें और यहाँ पे उभर के सामने आएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी ही खुदाई की मांग अयोध्या राम जन्मभूमि केस में की गई थी, उसका विरोध किया गया था और अभी रिसेंटली जब राम मंदिर का पूरा परिसर का निर्माण किया जा रहा था तो भव्य मूर्तियां, शिवलिंग, भव्य मूर्तियां, अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह, खंबे, ये सारी चीजें खुदाई में मिली थी। तो खुदाई से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि ऐसी खुदाई की जाए जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज ना हो। बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए खुदाई करना पॉसिबल है, एएसआई भी ऐसा कह चुकी है। तो इसलिए अगर यहाँ पर खुदाई की जाएगी तो जो मेन स्ट्रक्चर है, 3 सेंट्रल डोम्स है, उसको तो कोई डैमेज होना नहीं है। वहां पे जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें वहां पे अगर डिगिंग होगी। जी प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब, आखिर क्यों मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है? खुदाई हो जाने दीजिए, सर्वे हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी, आप भी तो ही चाहते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब वहां पर शुरू में इसके लिए लोग गए थे, तो गौरी श्रृंगार की पूजा की अनुमति के लिए गए थे। जी, मतलब ये थोड़ा लाउड बोलिए आप थोड़ा सा लाउड बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ये बता रहा हूँ जी, जब शुरू में अपील की जा रही थी तो गौरी श्रृंगार की पूजा के लिए की जा रही थी कि 1 दिन की अनुमति है, इसको बढ़ाया जाए, इसको रोक किया जाए। मैं आवाज आपकी ठीक कराता हूं, आपकी आवाज नहीं जा रही है। कामरान मलिक साहब, इसका जवाब आप दे दीजिए। देखिए, ऑलरेडी जो है कहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब दस्तावेज हैं जी, आप जो है कहते हैं म्युनिसिपल बोर्ड के दस्तावेज देख लीजिए या जो है कहते हैं जो पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं वो देख लीजिए, उनके हिसाब से जो है कहते हैं ये मॉस्क है। और अब जो है कहते हैं चूँकि एविडेंसेस जो है नहीं ये साबित कर पा रहे हैं कि ये मस्जिद है या मंदिर है, तो जो है कहते हैं एएसआई का जो है कहते हैं सहारा लिया जा रहा है। अब एएसआई का सहारा अगर ले भी लिया जाए और अगर सर्वे खोद के भी करवा लिया जाए तो और मान लिया जाए कि वहां पर जो है शिवलिंग निकल आया, तो उससे यह साबित कैसे हो जाएगा कि वो जो है मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है या फिर जो है कहते हैं एक खंडर पड़ा हुआ था वहां पर जो है कहते हैं मस्जिद बना दी गई, ठीक है। या फिर आपने 2 बातें कही। आपने कहा कि अगर उसके नीचे 100 फीट शिवलिंग भी मिल जाए तो भी ये कैसे साबित कर पाएंगे कि यहां पर उसके ऊपर मस्जिद बनाया गया था? अभी है क्या वहां पर? अभी आपका जो स्टूडियो है, इसको मैं कहूं कि ये जो है कहते हैं एक पुरानी मस्जिद थी और इसके अंदर जो है कहते हैं 2-4 चीजें जो है 2-4 सिक्के मिल जाए, 2-4 सिक्के मिल जाए जिस पर कलमा लिखा हुआ है, जिस पर कलमा लिखा हुआ है, तो क्या ये साबित हो जाएगा कि ये मस्जिद है? क्या ये साबित हो जाएगा ये मस्जिद है? इसका जवाब विष्णु शंकर जैन जी। देखिए, कामरान साहब कह रहे हैं कि चलिए हमने मान भी लिया कि 100 फीट शिवलिंग है उस डोम के नीचे, तो कैसे साबित करेंगे कि इसे तोड़ करके इसके ऊपर मस्जिद बनाई गई? देखिए, अगर आप, मुझे लगता है कामरान साहब काफी सीनियर लॉयर हैं, पर उन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है उसको पढ़ना चाहिए। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि ऑलरेडी ये जो तथाकथित मस्जिद है ये एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर पे खड़ी हुई है। कैसे कैसे तोड़ा गया, पूरी जो हिस्ट्री है तो एएसआई की रिपोर्ट में ऑलरेडी अंकित है। तो कितने साल पुरानी है ये भी बता दीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा कि लिमिटेशन एक्ट है, एडवर्स पोजीशन एक्ट, एडवर्स पोजीशन प्रिंसिपल ऑफ एडवर्स पोजीशन है और जगह से आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। इन सब की रोशनी में बताइएगा। साहब ने यहाँ पे कहा कि भाई यहाँ पे अगर शिवलिंग मिल जाता है तो उससे कैसे साबित होगा? सर, अगर शिवलिंग मिल जाता है
तो उससे तो हमारा केस बहुत ज्यादा प्रूव होगा, क्योंकि स्टैब्लिश कर रहा है कि आपने हमारे मंदिर परिसर के ऊपर मस्जिद बनाई है। फिर यहाँ पर अगर मिल गया तो मैं अगर यहाँ पर कोई खोद के गया है, शिवलिंग मिल गया तो आप इसको भी मंदिर बनाओगे? यहाँ पर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमेशा भी आपने एग्जाम्पल दिया जी न्यूज के सर, ये स्टूडियो पूछ लीजिए, लेकिन बड़ी बात है कामरान साहब, बड़ी बात है जिस आदि विश्वेश्वर की बात हो रही है, आप कह रहे हैं अगर मिल गया, क्योंकि अब तक तो यही दावा किया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बेबुनियाद है, ये जितने भी दावे किए जा रहे हैं वो गलत है। और अगर जो दावा हिंदू पक्ष का है, बकौल आपके मुताबिक अगर वो सच साबित हो गया कि 100 फीट नीचे शिवलिंग है, फिर तो आपका दावा ही कोर्ट में झूठा हो जाएगा, दावा ही कोर्ट में झूठा हो जाएगा। मैं प्रीति श्रीवास्तव का रुख करूंगा, जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद है। प्रीति, कितने बजे आ सकता है फैसला? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस समय में वाराणसी में जिला जज के कोर्ट में मौजूद हूं और ये लोग मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो, ये काफी ज्यादा उत्साहित है। उत्साहित इस बात से क्योंकि 4 बजे से पहले जो फैसला है वो आ सकता है। आज फैसले की घड़ी है। लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए थे, उन्होंने पूजा अर्चना की है, महादेव का आशीर्वाद लिया है और इनको पूरी उम्मीद है कि फैसला जो है वो इनके हित में आएगा। लोगों से बात कर लेते हैं। मदन मोहन जी भी हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए, कितनी उम्मीदें हैं? 100% उम्मीद है। एएसआई का एडिशनल सर्वे भी होगा और एक संपूर्ण रिपोर्ट माननीय न्यायालय के पटल पे आएगी, जिससे युक्त न्याय हो सकेगा। ये बताइए, पूजा कर लिया आपने, आशीर्वाद ले लिया, उम्मीद है अब भगवान ने आशीर्वाद दे दिया? मंगलकरण हनुमान जी का दर्शन किए, पूजा किए और इस आशा विश्वास के साथ किए कि आज जो एएसआई रिपोर्ट पे फैसला आने वाला है वो सनातन के पक्ष में आएगी, पक्ष में आएगी। बिल्कुल पक्ष में आएगा। ये बताइए, आप कुछ पूजा अर्चना कर रहे थे, कह रहे थे कि हम दर्शकों के सामने भी करना चाहते हैं, कर दीजिए। निस्संदेह हाँ, महादेव को सर्वाधिक उत्कृष्ट बताइए दिया गया रावण का अवदान शिव तांडव स्तोत्रम है। जटाटवी गलज्ज्वलल प्रवाह पावी तस्थले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वडवर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवः शिवम जटाकटाह संभ्रमं भ्रमण निलिंप निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विरोजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर रति प्रति क्षणम मम हर हर महादेव। ये देखिए, ये लोगों का उत्साह है और उत्साह इस बात का कि उनको कह रहे हैं कि हमको उम्मीद है कि जो फैसला है वो हमारे पक्ष में आएगा, निश्चित आएगा। विजय का हनुमान का आशीर्वाद हो गया, निश्चित आएगा। आशीर्वाद हो गया, एकदम 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 सड़ा आएगा, हो गई, एकदम कुछ नहीं हो सकता, कुछ फेवर भी एकदम आएगा। बिल्कुल मैडम, हमारे 100% फेवर में आना तय है। ये है, वहाँ पे शिवलिंगी है, सर्वे में आ जाएगा जी बिल्कुल आएगा, वहाँ है और आएगा एकदम महादेवी है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, और फैसला आपके पक्ष में बिल्कुल आएगा फैसला। वेद पुराणों में है कि वहाँ विश्वनाथ जी हैं तो हैं और उस पर बिला वजह की जांच करेगी, लेकिन फिर भी आएगा वही जो है, वही आएगा। जांच करवा ले, क्या दिक्कत है? जो भी ऐसा ही सर्वे करवा ले, क्या ही दिक्कत है? जो है वही वास्तविकता, जो असल है वही होगा ना, दूसरा कुछ तो आ नहीं सकता है। पूजा करने का अधिकार मिल जाएगा निश्चित। पूजा तो आप लोगों ने अभी भी कर ली। हाँ बिल्कुल, पहले से होता है, फिर मिलेगा। करते हैं वहाँ, और वहाँ भी करेंगे हम लोग पूजा जाकर। जी बिल्कुल करेंगे हम लोग। उम्मीद है कि बस 4 बजे से पहले पूरा विश्वास से करेंगे ही करेंगे हम लोग। फैसला आपके पक्ष में आएगा तो क्या तैयारियां हैं? हम लोग चलेंगे, भगवान का पूजा पाठ करेंगे और जैसे हमारे पूर्वज वहाँ में ऐसा करते रहे, वो हम लोग भी चल के करेंगे। हर हर हम लोगों का सौभाग्य होगा कि हम लोगों के जीवन काल में भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर मिलेगा। नमः पार्वती पते हर हर। हम आपके पास आएंगे, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो इससे पहले जो सर्वे हुआ था, जहां पर दीवारों में साफ साफ आपको अंकित हिंदू प्रतीक चिन्ह आपको वहां पर नजर आएंगे, चाहे वो त्रिशूल हो, चाहे वो स्वास्तिक का निशान हो या फिर मंदिर की घंटियां हो, ये सब कुछ उन दीवारों में अंकित नजर आई। और इसी के बाद हिंदू पक्ष ने कहा कि देखिए, एक बार फिर से साबित हो गया है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर थी, जिसे तोड़ करके यहां मस्जिद का निर्माण कराया गया। ये देखिए, ये तमाम वो निशान थे जो कि उस वक्त वीडियोग्राफी हुई थी, सर्वे की, और उसमें ये पाए गए थे। हमारे साथ ऑडियंस भी है। क्या हो जाना चाहिए सर्वे, और अगर विरोध है तो क्यों है?
देखिए, अगर सर्वे की बात है तो इसके लिए हमें दोनों पक्षों का सुनना चाहिए। हमें मुस्लिम पक्षों का भी सुनना चाहिए और हिंदू पक्षों का भी सुनना चाहिए। और आप मुझसे ओपिनियन ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से कि सर्वे हो जाना चाहिए। अगर सर्वे हो गया तो पता चल जाएगा कि सच क्या है। आप कह रहे हैं कि सर्वे हो जाना चाहिए जी। सच क्या है, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा।